जितने भी स्क्रीन राइटर्स हैं टू ट्रांजिशन फ्रॉम राइटिंग बुक्स टू दिस, तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इफ देर आर पीपल यू से लुक वी वांट टू बी स्क्रीन राइटर्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? फॉर यू इट वाज राइटिंग बुक्स एंड फिर ऑफर्स आया था। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको कहानी लिखनी है तो ये नहीं करना है कि बस सीधे बम्बई की ट्रेन पकड़ी और बम्बई पहुंच गए और वहां जाके लोगों से मिलना शुरू कर दिया कि हमने हमने हमें एक फिल्म लिखनी है। दिस इज़ नेवर गोइंग टू वर्क आउट। जब तक आपके पास बाउंडेड स्क्रिप्ट्स नहीं है, सिनेमा की लिखी लिखाई, जब तक आपने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी और आपको पूरा क्राफ्ट समझ नहीं होता, तब तक पहले तो निकलना ही नहीं चाहिए। आप कहानियाँ लिख लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास एक जॉब होनी चाहिए जो आप जिससे आपका घर और आपका परिवार चल रहा है, अदरवाइज आप वहाँ पे पहुँच के पागल हो जाएंगे। यू शुड हैव अ फ्यू कनेक्ट्स, बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं जो सिनेमा में कुछ ना कहीं पहुँच गए हैं, आप थोड़ा वाटर टेस्टिंग कर लीजिए, उनके पास कहानियाँ भेजिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज इन सब में बहुत समय लगता है और छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। डायरेक्टली पहुँचना इज़ अ नॉट वाइज आइडिया। जब आपकी एक फिल्म पर आपको प्रोड्यूसर मिल गया जिसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जिसके लिए आपको एक अच्छा खासा चेक मिल चुका है, उसकी पहली ट्रांच आ चुकी है और आपको दिख गया है कि वो फिल्म प्री प्रोडक्शन में शायद जाने वाली है, तब भी आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए कि आपको अब सबको छोड़ छाड़ के सिनेमा के लिए लिखना है। सो इट हैज़ टू बी टेकन बेबी स्टेप्स। जब आपने पूरा वाटर टेस्ट कर लिया उसके बाद जाइए। और किताब लिखना इज़ ऑलवेज अ बेटर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जब मैंने सिनेमा के लिए लिखना शुरू किया तो चूंकि मेरी चारों किताबें बेस्ट सेलर्स हो चुकी थी, तो देन आई वॉज अ नेम, आई वॉज अ ब्रांड नेम, सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो at least get time for them and narrate my film. So I will always encourage baby steps लो। जो भी आगे मोटिवेशन देने के लिए बोल रहा है कि नहीं नहीं अपना सपना परस्यू करने के लिए बस निकल पड़ो, उसकी बात मत सुनो, बिकॉज यू विल गो मैड। टेक वेरी 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 कॉशियस स्टेप्स एंड वंस यू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, उसके बाद ही आपको फिर फुल टाइम लिखना चाहिए। इज इट अ टफ इंडस्ट्री दो? क्योंकि हमेशा बाहर से जो लोग बात करते हैं, जैसे बिग बैड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, क्या ऐसे ही है? इज इट अ वेरी ये टफ बहुत इंडस्ट्री टू क्रैक? बहुत टफ इंडस्ट्री है। मतलब मुझे आईटी निकालने में जितनी मेहनत नहीं लगी या आईएम निकालने में जितनी नहीं मेहनत लगी पड़ी, मेरी वाइफ सिविल सर्वेंट है, उन्हें यूपीएससी निकालने में जितनी मेहनत नहीं लगी, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी उतनी टफ इंडस्ट्री जितनी आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा टफ इंडस्ट्री है। क्योंकि पेन ये नहीं है कि आप आप अपनी कहानी लिख के आप किसी को ये कन्विंस करा पा रहे हैं नहीं कि वो कहानी बने। पेन ये है कि जब आप 5-7 साल किसी कहानी को बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करते हैं और वो फिल्म बहुत सारे स्ट्रगल के बाद बन जाती है, तो फिल्म के रिलीज पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। मेरी 3 फिल्में हैं जो बन के रखी हुई हैं, जो देश विदेश में बहुत सारे अवार्ड शोज में अवार्ड जीत चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल सुमो दीदी, टोक्यो, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, पाम स्प्रिंग्स, हर जगह जाके फिल्म अवार्ड जीत के आई है, बट वो फिल्म पिछले 2 साल से बनी हुई रखी है, वो रिलीज नहीं हो रही। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री। आप पागल हो जाएंगे इस मेंटली या चैलेंजिंग। यू कैन गो मैड इफ यू आर नॉट अ वेरी स्ट्रांग पर्सन मेंटली। यू विल गो मैड बिकॉज इट इज लाइक कि आपसे आपका बच्चा कोई लेकर चला गया और वो लौटा नहीं रहा है। सो इट इज़ दैट आपको कहानियों से इस कदर अटैचमेंट हो जाता है जब आप उनको 6-7 साल लिखते हैं और बनता नहीं है तो तकलीफ तो होती है। And that's why support system very important. Financially being sound is very important, and then you're ready to take that step. Agar you're looking at getting into screenwriting. यस यस, सपोर्ट सिस्टम और फाइनेंशियली होना, बिकॉज बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट कोटक, बैंकिंग इंडस्ट्री में था, तो मैंने तो बैकवर्ड प्लानिंग शुरू कर दी थी। आखिरी के 3 साल मैंने इन्वेस्टिंग समझा, शेयर मार्केट समझा। मैं दिन में 3-3 घंटे फाइनेंस पढ़ने लगा, साथ में राइटिंग जो करता था वो तो करता ही था। बट आखिरी 2 साल मैंने जितना लिखा उतना ही मैंने फाइनेंस भी पढ़ा, एंड आई मेड श्योर इफ़ आई फेल, एक भी फिल्म नहीं आती और तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरी जो पैसिव इनकम है वो आती रहे, और अगर 2-3 साल तक कोई भी फिल्म नहीं आएगी तो मेरा घर एक अच्छी प्यारी लैविश लाइफस्टाइल चलती रहे। तो इसके लिए मैं झूठ नहीं बोलता कि मैंने बहुत संघर्ष किया और दिस एंड दैट। नो, आई डोंट वांट टू मिसलीड एनीबडी कि आप पहुंच जाएं वहां पर और फिर आपको ये समझ आए कि यार ये तो बहुत मुश्किल इंडस्ट्री। अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड मोटिवेट एवरीबडी कि नहीं जाओ अपने सपनों को जियो, नो यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड फर्स्ट सिक्योर योर सेल्फ फाइनेंशियली, बिकॉज आपको कहानी लिखने से कौन रोक रहा है यार। जब मैं कोटक में जॉब करता था उसके अगले साल मेरी 5 फिल्में और शोज रिलीज हुए।
तो अगर मैं दिन में 12 घंटे कोटक में काम करते हुए अपने 5 शोज़ और फिल्म रिलीज़ करा सकता हूँ, then you don't need to quit. I mean, it's only discipline, it's only hard work, it's only sheer passion for your story. मैं खाली हर सैटरडे संडे और उसके बाद देर शाम देर रात लिखता रहता था ताकि एटलीस्ट यार इस स्ट्रगल से बच जाओ, क्योंकि जब आपको दाल रोटी के जुगाड़ के लिए परेशान होना पड़ता है तो आप कहानी पे ध्यान कहाँ से लगाएंगे? कहानी पे आप ध्यान तभी लगा सकते हैं व्हेन यू आर टोटली When you have secured in your no hand. problems. No, but I think that is the most realistic advice that anyone can get, because you're saying that keep yourself completely sorted. Then you can go ahead and get that dream going. If we have questions, you can raise your hands, because then we'll get the mic to you. In the meanwhile, I will also continue this so I can reach the mic to the gentleman in the first row, please. If we can get a mic to him. Yeah. Please बैठ जाइए. नमस्कार निखिल जी, मैम नमस्कार। मैं मोहम्मद इसहाक खान सोनभद्र मिर्ज़ापुर से, जो मिर्ज़ापुर को लोग जानते हैं बहुत से कारणों की वजह से। जो हर एक के अंदर कुछ प्रतिभाएं होती हैं, लिखने की, पढ़ने की, कहानी लिखने की, कविताएं लिखने की, जैसे कि सर ने बताया फिल्म लिखने की बात, तो ये अंदर और कोने में कुलबुलाहट होती है, वहाँ से शायद प्रेरणा मिलती है कि तुम ये करो, तुम ये करो। अगर उन सबको छोड़ करके मैं किसी और दिशा में चला जाता हूँ तो वहाँ से भटकना पड़ता है। क्यों सर? शायद आप सहमत होंगे। हाँ, क्या आपका सवाल ये है कि एक टाइम पे एक ही काम करना, फोकस करके एक ही काम करते रहना चाहिए, या फिर मेरे मतलब है कि अंदर कुछ प्रतिभाएं होती हैं जो उसको प्रेरणा मिलती है कि नहीं तुम लिखना, तुम्हें लिखना है, या तुम्हें ये जॉब करनी है, तुम्हें वहाँ जाना है, इस तरीके के। तो आप कई बातों को लेकर के एक साथ चल रहे हैं कि इसका मतलब कि आपके अंदर वो सारी मौजूद हैं, उन्हें आप मौका दे रहे हैं अंदर बाहर निकलने के लिए और उसको अभिव्यक्त करने के लिए। Do you believe that too? yeah, I do believe, I'm fully agree to whatever you said. That it was meant to be? Yes, it was meant to be. Yes, बिल्कुल. Of all the work you've done, and of all of the years that you've been at it, what was the most challenging time आपके लिए? चैलेंजिंग टाइम तो अभी हो गया है बिकॉज अभी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही है। साउथ की सारी फिल्में चल जाती हैं, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली कॉपी करते रहते हैं। एक पुष्पा आई तो फिर हम पुष्पा बनाने लगते हैं, एक एनिमल आई तो फिर हर इंसान को एक बंदूक लेके निकलना है और एक सीन में 40 लोगों को मारते हुए ख़त्म करना है। फिर अगले सीन Do you give in to that pressure? आई डू लिव इन टू दैट प्रेशर बिकॉज राइट नाउ आप कोई भी कहानी लिख कर ले जाइए, दे ओनली वॉन्ट कि क्या आपके पास एक बहुत बड़े लार्ज स्केल की एक्शन फिल्म है, क्या आपके पास एक स्त्री जैसी हॉरर कॉमेडी है क्या। तो अभी ये प्रेशर तो बिल्कुल चल रहा है, बट मेरा लिखना बहुत ज़्यादा इंटरनल रहा है। इफ़ आई हैव अ स्टोरी विच इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरी अबाउट अ मैन इन कानपुर जो 60 साल का है, कानपुर में रेलवे स्टेशन पे टिकट बनाता है बट सिंगर बनना चाहता है, तो मैं वो कहानी लिखता हूँ इररिस्पेक्टिव कि वो कहानी कोई प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली वी डू लिव विद दिस प्रेशर कि दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन आपको क्या लिखना पसंद है, फिर उन दोनों के बीच का एक जो मिडिल ग्राउंड है वो आपको कुछ भी करके पहुंचना होता है वहाँ तक। I'm sure the industry अब तक at least would have learnt the lesson that the story is the king. Story makes or breaks nobody the has story. learned the fact that नहीं? story is the key. No, फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर इज द की। अगर एक बड़ा हीरो एक फिल्म को करने के लिए हाँ बोल देता है तो फिर 200 लोग तैयार हैं दुनिया की सबसे कचरा कहानी बनाने के लिए भी दौड़ पड़ेंगे। अगर सिर्फ एक एक्टर ने, इफ रणबीर सिंह सेज येस दैट आई वांट टू डू दिस फिल्म, या रणबीर कपूर ने बोल दिया कि हाँ मुझे फिल्म बनानी है, फिर उस फिल्म की कहानी से किसी को कोई मतलब नहीं है। दैट हैज़ टू जस्ट रिलीज एट एज अ बिग स्पेक्टिकल। दैट इज़ द ओनली थिंग दे आर वरीड अबाउट। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट स्टोरी। Strong words, but मेरे को लगता है, if I've seen all of the work that's come in, you spoke of South cinema. I think one industry that keeps the story alive is the Malayalam film industry. साउथ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग बॉलीवुड से छोड़कर मलयालम इंडस्ट्री में चले गए, अनुराग कश्यप चले गए। तो कई बार मुझे लगता है अगर यहाँ पे तो सब लोगों के आइडल होंगे अनुराग कश्यप, अगर उन्हें लगता है कि बॉलीवुड में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे और उन्हें मलयालम इंडस्ट्री चले जाना चाहिए सब छोड़ छाड़ के, तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड कि उनसे हम लोग तो बहुत ही छोटे दर्जे पे हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सो इट्स अ फाइट दैट एवरीबडी हैज़ टू फाइट। बट डिस्पाइट दैट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर स्टोरी, आई थिंक आप नेविगेट करने का तरीका निकाल लेते हो। क्योंकि जैसा मैंने बोला, इसी साल हमारी शो आया है जो फार्मिंग के बारे में है।
जब सारे लोग एनिमल जैसी कहानियाँ बनाना चाह रहे हैं, तो हम गाँव की कहानियाँ बना रहे हैं, हम फार्मिंग के बारे में कहानियाँ बना रहे हैं, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ विन. And by the way, Mitti is nominated for Filmfare, Mitti is nominated for IFFI Awards. On 28 we'll go to Goa. And जब सब लोग एनिमल और दुनियादारी की वैसी कहानी बनाना चाहते हैं, गांव की कहानी देश की 5 बेस्ट वेब सीरीज में नॉमिनेटेड है with पाताल लोक and Black Warrant. And Mitti is made in at least 1/10 of the budget of rest of the 4 shows. So अगर कहानी में दम होता है, इंटेंट में दम होता है, आई थिंक आप खोज लेते हैं.